गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज का वीडियो हम क्लास 7 के लिए बनाएंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट रखेंगे, चैप्टर 2 द ग्रेट रेड रूम। द ग्रेट रेड रूम। H.G. वेल्स जो हैं उन्होंने इसको, उसके ऑथर हैं, और इस के अंदर, इस स्टोरी के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और इन दिस स्टोरी एक्चुअली द ऑथर ट्राइज टू टेल द मेजर emotion of human which stops person to act। एक बहुत बड़े इमोशन की बात की है जो हम इंसानों को किसी काम को करने से रोकती है। तो जैसे जैसे स्टोरी आगे चलेगी मैं अभी रिवील नहीं करूंगा इसका क्लाइमैक्स। हम पढ़ते हैं, आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसको बताया है उन्होंने। और साथ में एक चीज ये है कि जितने भी होते हैं, चाहे वो चाइल्ड हो चाहे वो बड़े हो, सबको खास तरह की स्टोरी, हॉरर स्टोरी पसंद होती है। और वो मैक्सिमम जो है कम से कम एक बार या 2 बार इस तरह की स्टोरी तो पढ़ते हैं अपने जीवन में, या इस तरह की स्टोरी सुनते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आई कैन अश्योर यू सेड that I will be very difficult for me to be frightened। मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ कि मैं इतनी जल्दी जो है डरता नहीं हूँ, फ्राइटन नहीं होता हूँ। फ्राइटन का मतलब होता है डरना, फ्राइटन FRIGHTEN, फ्राइटन और बी फ्राइटन। I do not believe in ghosts। मैं घोस्ट पे बिलीव नहीं करता हूँ, भूतों का, घोस्ट। Indeed, if ghosts do exist, they shall have to work very hard to scare me। Scare का भी इसी, scary दोनों सेम मतलब होते हैं। थोड़ा सा सेंटेंस जब होता है तो कौन सा वर्ड चूज करना डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस। तो अगर घोस्ट होते भी हैं, आगे बोल रहा है, तो मुझको डराने के लिए उनको बड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आई स्टूड अप बिफोर द फायर विथ माई ग्लास इन माई हैंड। और जो मेरी ग्लास है, ग्लास का मतलब जो होती है स्पेक्टिकल्स, उसको लेके मैं उठा। यहां पे It is your own लिखा हुआ है। It is own choice भी होना चाहिए। It is your own होगा, own की जगह। It is your own choice, said the man with the wrinkled arm and glanced at me hesitantly। तो व्रिंकल आर्म तो एक तो ये होता है जिसका जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जिनके स्किन जो होती है वो जिस तरह की होती है, वो उनको व्रिंकल वो आ जाती है उसके ऊपर, तो उसको व्रिंकल आर्म बोलते हैं। तो और ग्लांस करना मतलब ध्यान से देखना, और मी और हेजिटेंटली मतलब इस तरह देखना ताकि जो है हेजिटेट करते हुए, हेजिटेंटली मतलब कि भाई डाउटफुल हो थोड़ा सा, कि भाई ये जो बोल रहे हैं वो जो है अनरियलिस्टिक है, तो हेजिटेंटली कि वो यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पे ये है। I am 28 years and I have never ever seen a ghost in my life। मैं 28 years का हूँ और मैंने कभी भी लाइफ में कोई घोस्ट नहीं देखा है। I simply don't believe in them, said I। मैं सिंपली बिलीव नहीं करता हूँ, बस बात खत्म।
The old woman sat, staring hard into the fire, her pale eyes wide open. उनकी जो जो वहाँ फायर की तरफ देख रही थी, उनकी जो पीली आंखें थी वो बुजुर्ग लोगों की जिस तरह की पीली पेल जनरली वर्ड यूज करते हैं, जो येलो कलर थोड़ा सा जो बीमार होते हैं उनके लिए टायर्ड बीमार, उनके लिए पेल, तो या डर के मारे जो पेल हो जाते हैं, कलर उनका स्किन का चेंज हो जाता है, वो तो पेल वाइट आइज पेल वाइट ओपन वी शी broke with a monotonous tone. But in all those 28 years you have never seen a house like this. It is full of tragedies and sorrow. तो वो बोल रही है, मोनोटोनस का मतलब ये होता है कि कोई चेंज नहीं होती आवाज़ में, जो है वैरायटी नहीं है, और वो बोलती है कि 28 ईयर की जो लाइफ है तुम्हारी, उसके अंदर कभी तुम इस तरह की जगह पे आए नहीं हो कभी। वो बूढ़ी बोलती है, जो ट्रेजेडीज ही ट्रेजेडीज है यहाँ पे, दुर्घटनाएं है, और दुख ही दुख है सारों से। I have suspected that the old people were speaking so gloomily to enhance the cruel nature of the house that they had been looking after. मुझको लगा कि जो इस तरह से बात कर रहे हैं ये ग्लूमली मतलब कि बहुत कम बता रहे हैं इतने, तो ओल्ड पीपल जो दोनों पीपल हैं, ओल्ड पीपल हैं, मुझे लग रहा है कि ये जो है एक्चुअल में उसको टेक केयर करते हैं उस जगह की। तो well I said, तो मैंने बोला let's see if I meet the ghost, तो मैंने बोला let's see कि मुझको जो है वो गोस्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। Then I heard someone entering the house, तब मैंने देखा कि कोई घर के अंदर घुसा। From his slow steps it sounded that he was older than the two people sitting before me. उसके पाँव की आवाज़ से मुझे लगा कि तो ऑलरेडी जो दो बैठे हुए हैं बूढ़े बुजुर्ग, उनसे भी ज़्यादा बुजुर्ग होगा। That is what footsteps जो है कानों में गया, तो उससे मुझे पता चला। इसके बाद ये कह रहे हैं कि the true enough an old wrinkled man walked into a room with a help of a crutch. On one eye he wore a patch. One patch का मतलब क्या होता है, कुछ एक आंख में जैसे किसी की आंख खराब होगी तो पैच पहना हुआ होता है। ये देखिए एक पिक्चर के अंदर दे रखा है, हालांकि बाल जो है पूरे वाइट है, लेकिन ये पिक्चर के अंदर जो पैच दे रखा है इसकी बात हो रही है। तो आँख के अंदर एक आँख अगर कुछ उसको डैमेज हुई होती है तो कई बार आँख के ऊपर एक पैच पहना हुआ होता है, तो उस इस तरह की बात है कि ऑन वन आई ही वोर अ पैच। इनफैक्ट ऑल थ्री ओल्ड पीपल देमसेल्फ लुक्ड लाइक गोस्ट, और जो तीनों लोग थे मुझको गोस्ट की तरह लग रहे थे। दैट इज इफ गोस्ट एग्जिस्ट, अगर इस वजह से अगर गोस्ट एग्जिस्ट होते हैं तो बात अलग है। देयर क्लोज मैनर्स एंड स्पीच ऑल बिलोंग टू द पास्ट, उनके बोलने का लहजा बोल लीजिए, हाउ दे स्पीक, व्हाट दे आर स्पीकिंग, द वे दे आर स्पीकिंग, ऑल बिलोंग टू द पास्ट। सब कुछ पास्ट मतलब जो बहुत पुराने लोग जिस तरह बात करते हैं वैसे बात करते। इट इज योर चॉइस डियर बॉय, ये तुम्हारी जो चॉइस है। सेड द ओल्ड मैन वन मोर टाइम, एक बार और बोला, और बोलने का जो एक्चुअल में जो अंदाज था वो था वार्निंग से लेके कि इट्स योर चॉइस,
यू कैन स्टॉप राइट अभी भी रुक सकते हो, बोलने का मतलब ये था। यो A-Y-E-O it is. Now please tell me where is this infamous haunted red room where I am to spend the night, I asked. तो जो लड़का बॉय है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि मैं पूछता हूँ कि वो जो इनफेमस का मतलब क्या है? जो बदनाम है। हॉन्टेड का मतलब हॉन्टेड हाउस जो जहाँ पे कहते हैं कि गोस्ट होते हैं, तो हॉन्टेड। और इनफेमस जो बदनाम है, किसके लिए? हॉन्टेड हाउस, हॉन्टेड है इसलिए। तो हॉन्टेड रेड रूम कहाँ है? Well, if you insist on doing that, you must go there alone. If you are insistent, you are on doing this, you must be going alone. Let's see the exact meaning. Demanding something firmly, insistent, तो demanding something firmly। लेकिन अब बोल रहे हैं कि अगर जाने की इतनी डिमांड कर रहे हो, आप फॉर्मली डिमांड कर रहे हो, आपको इतना समझा उसके बाद भी नहीं रुक रहे हो, बुजुर्ग लोग बोलते हैं, तो you should go alone. We have never had the courage to go there. हमें तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वहाँ जाने की। There is a candle outside, वहाँ बाहर की तरफ कैंडल है। Light it to see the way, उसको लाइट करो, जलाओ और रास्ता देख लो। Walk along the passage till you come across the spiral stairs. पैसेज जो है, गलियारा जो है, उसके along चलते, walk along, उसके चलते रहो till जहाँ पे एक स्पाइरल मतलब घूमता हुआ एक स्टेयरकेस आएगा, सीढ़ियाँ आएंगी, और जो ये सीढ़ियाँ हैं, climb and then you will see a door covered with a green cloth. एक डोर आएगा, जब चढ़ जाओगे तो ग्रीन कलर से होगा। enter the corridor through door, और उसके बाद वो डोर जैसे खोलोगे तो उसके बाद भी कॉरिडोर है, जिसके एंड में the red room is the last one at the end of the corridor. Finish the blue room. उसके आखिर में जाके रेड रूम है। I walk along with a dark and shadowed corridor to reach the red room. Dark shadow dance across. अब देखिए, I walk along the dark and shadowed corridor to reach the red room. Dark shadows dance across. और जो डार्क शेडोज थी आसपास, वो डांस करने लगे। I dared not to look behind. मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि शेडोज चल रहे हैं। I dared not to look behind हो गया आपके। The corridor smelled humid. जब वाटर कंटेंट एयर में ज़्यादा होती है, जब सफाई नहीं होती है, तो एक ह्यूमिड एटमॉस, जो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा हो जाता है, ह्यूमिड। तो यहाँ पे भी ह्यूमिड था। इसका मतलब क्या था? यहाँ पे बहुत टाइम से किसी ने सफाई नहीं की थी। तो बट बिफोर आई रीच द रूम आई थॉट आई से शैडो ऑफ द पीपल हडल्ड टुगेदर, जो बिल्कुल क्लोजली आ रहे थे, पास आ रहे थे मेरे साथ साथ, तो उनको जो है मैंने सोचा कि एक बार पीछे मुड़ के देख लो। Shaken, I demanded that they show themselves. शेक हुआ, मैंने डिमांड किया कि why not getting a response, कोई रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला। I went forward, मैं आगे चला, but it turned out to be a statue. Not into response. I went forward, but it turned out to be स्टैचू। मतलब स्टैचू का मतलब ये कि मैं आगे चला, लेकिन वो जो शेडोज थे, देख
उन्होंने वो मूव नहीं किया। द ग्रेट रेड रोज ऑफ लॉरेन कैसल। अब लॉरेन कैसल का ये घर, कैसल जो होता है वो इसका मतलब ही किला। तो लॉरेन का जो ये कैसल था वो ग्रेट रेड रूम था, उसका वाज सो बिग एंड डार्क दैट द लाइट ऑफ द कैंडल कुड नॉट इल्यूमिनेट द होल रूम। अब कैंडल की लाइट जो थी उससे वो पूरा हॉल इतना बड़ा था उसका रेड रूम का कि उसको वो इल्यूमिनेट नहीं कर पा रहा है उसको। वो जैसे आपका छोटा रूम होता तो एक कैंडल की लाइट हर जगह पहुंच जाती है, लेकिन वो रूम इतना बड़ा था कि कैंडल की लाइट हर जगह नहीं पहुंच रही थी, आधे रूम तक भी नहीं पहुंच रही थी। Apprehensive, I recalled the memory of my friend who last stayed here and found dead next morning. घबराहट से एंशियसली मैंने क्या है कि वो याद किया उस मेमोरी को जिसमें मेरा दोस्त जो यहाँ पे रुका था रात भर और अगले दिन सुबह वो जिंदा नहीं रहा, डेड पाया गया। I also remembered other people who died staying in this room. मैंने उनको भी रिमेम्बर किया जो यहाँ पे रुके रात को और अगले दिन सुबह जो है वो डेड पाए गए। I decided to make all the complete survey of the room so that nothing would surprise me. मैंने डिसाइड किया कि सारे पूरे रूम का सर्वे किया जाए, अच्छे से दिखा जाए ताकि कुछ भी ऐसी चीज नहीं हो जो मुझे सरप्राइज करे मतलब मैं बाद में कुछ देर बाद कोई बाहर आ जाए अचानक और मैं सरप्राइज हो जाऊं तो मैं एक बार देख लेता हूँ, निश्चिंत हो जाऊं कि कोई नहीं है, तो मैं आराम से फिर बैठूँ और पूरे रात भर ही बैठा रहा हूँ। Then I lit all the candles in the room. मैंने सारे कैंडल्स को रूम में जलाए। I drew away all the curtains. मैंने कर्टन्स हटा दिए to make sure nobody is hide behind them. कर्टन्स के पीछे कोई छुपा हुआ नहीं, वो देख लिया। Additional light of course there is a huge fireplace. एक fireplace था for which I was thankful. मैं उसके लिए बहुत thankful था क्योंकि एक बहुत फायर प्लेस था जहाँ पे आग जलाई जाती है, एक चिमनी टाइप होती है जिसमें आपको पता है, वो भी था। देन आई सेट डाउन, मैं बैठ गया ऑन ए बिग चेयर, आराम से एक बड़े चेयर में बैठ गया एंड यूज्ड अ टेबल एज अ बैरिकेड। बैरिकेड मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा कि बैरिकेड लगाते हैं, रोड पे बैरिकेड लगी हुई होती है ताकि कोई गाड़ी को रोकने के लिए, तो उसी तरह मैंने टेबल लगा दी बैरिकेड करने के लिए ताकि कोई आए भी तो उसको रोकने के लिए बैरिकेड के हिसाब से। आई सेट वेटिंग इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मतलब एलोन, शांति से अकेले बैठ गया। आई एडमिट एंड आई ग्रेजुअली बिकेम इंक्रीजिंगली कॉन्शियस अबाउट increasingly conscious of shadows dancing across the room। और मैं कॉन्शियस होने लगा कि जो शेडोज थे रूम के अंदर वो डांस कर रहे थे। I felt an odd sensation of something, maybe presence of lurking around। अब मैं जो है एक सेंसेशन, कोल्ड सेंसेशन को लेके मैं हो गया। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ जो है कोई ना कोई आसपास। आई वॉज सून नर्वस, मैं जल्दी नर्वस हो गया। सडनली एट मिडनाइट टू कैंडल्स ब्लोन आउट, और अचानक रात को मिडनाइट को, आधी रात को 2 कैंडल जो है वो बुझ गए, ब्लोन आउट हो गए, ब्लू अवे, ब्लो आउट। आई डैश्ड टू रीलाइट देम, मैं डैश्ड की जगह रश होने के लिए टू रीलाइट मतलब उसको जल्दी से जलाने के लिए मैं, आई विल चेक इट एंड टेल यू। देन टू मोर extinguished
एट द एंड ऑफ द रूम, तो और भी बुझ गए या बुझा दिए गए एट द एंड ऑफ द रूम। आई थॉट ऑफ माई सेल्फ, मैंने आई मस्ट हैव डन दैट माई सेल्फ इन हरी टू लाइट अदर्स, मुझे कुछ करना चाहिए जल्दी से ताकि मैं बाकियों को जल्दी से जला सकूं। ध्यान रखना, जो आपके जो कहीं पे फायर होती है तो उस फायर को बुझाने के लिए एक्सटिंग्विशर मिलता है रेड कलर का, इसको आप इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो इसका वर्ड यूज किया हुआ है एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसा लगा उसको कि किसी ने उसको ब्लोन आउट किया है, ब्लू किया है, तो ये एक तरह का एक्सप्रेशन यहाँ पे शो किया है। I darted to light those two, but only to have more candles dying off, as if they were crushed by someone's hand. मैंने जल्दी से कोशिश की कि मैं 2 कैंडल्स बहुत जल्दी से जलाऊं, और जबकि मुझे ऐसा लगा कि कोई किसी के हाथ से वो कैंडल जो है वो बंद हो रहे हैं, मुझे पता पड़ रहा था। स्टेडीली आई कंफर्टेड माई सेल्फ, ध्यान से, स्टेडीली मैंने अपने आप को कंफर्ट करने की कोशिश की, कंफर्टेड माई सेल्फ, कंफर्ट किया। हाउएवर मच ऑफ माई ग्रोइंग एप्रीहेंशन, लेकिन मैं एंशियस हो रहा था, घबरा रहा था। द कैंडल इन माई ओन हैंड ब्लू ऑफ, मेरे हाथ में जो कैंडल था वो भी बुझ गया, बुझा दिया गया या बुझ गया, ब्लू ऑफ। I thought of my fireplace, मैंने fireplace पे ध्यान दिया, एक fireplace है। I and felt grateful for the constant light, और grateful हुआ उस constant light के लिए कि वो constant light तो कम से कम fireplace की तो है। But much of my horror that very moment even the fireplace extinguished, और उसी वक्त जो है फायरप्लेस एक्सटिंग्विश होगी, वो भी बुझ गई। नॉट एबल टू बियर इट एनी लॉन्गर, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था अब इस चीज को। आई रेन अक्रॉस द रूम टूवर्ड द डोर इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ द रूम, मैं दौड़ा अपने आप को बचाने के लिए रूम के बाहर, तो डोर की तरफ दौड़ा ताकि रूम के बाहर चला जाऊं। आई थॉट आई फाउंड द रूम, मेरे को लगा कि मेरे को रूम का दरवाजा मिल गया। बट आई ट्रिप ओवर द चेयर, लेकिन मैं चेयर के ऊपर ट्रिप कर गया। एंड देन ऑन बेड, और बेड के ऊपर हाफ आउट ऑफ द माई माइंड क्राइंग आउट लाइट एंड ट्राइड रनिंग, और उसके बाद बेड के ऊपर, इसके बाद मैं फिर दौड़ा। My last memory was being hit by someone and then falling in deep sleep, और मुझे लास्ट मेमोरी है कि मेरे को मैं किसी ने मुझे मारा। I hit by something, या मुझे को किसी ने मारा, किसी चीज से मुझे चोट लगी और मैं डीप स्लीप में चला गया, और गहरी नींद में चला गया। I woke up early in the morning, my head bandaged and surrounded by 3 people. मेरे हेड पे बैंडेज लगा हुआ था, 3 लोग थे मेरे चारों तरफ। इट इज इन पिक्चर, यू कैन सी इट। I asked where am I, मैं कहाँ हूँ। I seems to remember you and yet I cannot remember who you are, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको देखा है लेकिन अभी भी मुझे पता नहीं कि आप कौन हैं। अभी भी मुझे ऐसा लग तो रहा है कि आपको मैंने कहीं देखा है, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता पड़ रहा है कि आप कौन हैं, अभी भी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। They told me then that and I heard the haunted room, we found you at down said he। तो वो बोलते हैं तीनों कि हमने ही आपको हॉन्टेड रूम के बारे में बताया था,
सुबह के वक्त आपको देखा, he said you were and there were blood on the forehead and lips, आपके blood था जो आपके forehead पे था, lips के ऊपर था. Soon I remembered, I believe now, said the old man. You believe now, said the old man, that room is haunted. Believe किया, old man ने बोला कि जो है room haunted है. Yes, said I, the room is haunted. मैंने बोला हाँ room haunted है. तो फिर पूछते हैं, tell us who is the ghost? Is the earl or the countess? अब ये क्वेश्चन है कि तो ghost कौन है वहाँ पे? अर्ल है. अर्ल मतलब कैसल, कैसल का जो किंग, एक लिटरेरी वर्ड है, या काउंटेस उसकी वाइफ. कौन है? नो, सेड आई, इट इज नॉट. देयर इज नाइदर अ गोस्ट ऑफ अर्ल नॉर अ गोस्ट ऑफ काउंटेस इन द रूम. देयर इज नो गोस्ट, ऑल एट देयर बट वर्स, फार वर्स. ना उनका गोस्ट है अर्ल का, ना काउंटेस का गोस्ट है, लेकिन उससे भी बुरा है. द वर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स, द हॉन्टेड पुअर मोर्टल मैन. और वर्स्ट है, सबसे बुरा जो है वो है हॉन्टेड मोर्टल मैन. मोर्टल मैन जो दुनिया में आएगा और जाएगा. हम सब मोर्टल हैं, जो जिन्होंने जन्म लिया है और मरेगा. तो पुअर मोर्टल मैन मतलब मैं भी मोर्टल हूँ, आप भी मोर्टल हैं, सब मोर्टल हैं. जो जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और बूढ़े होते हैं और एक दिन मर जाते हैं. तो ये मोर्टल, तो हम पुअर मोर्टल मैन सेड एंड डेड. और उसके अंदर हॉन्टेड क्या है? वो है फियर, डर. ये डर जो है जिसकी वजह से उसको शैडो भी दिख रही थी, उसकी वजह से उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसको उसकी कैंडल्स को बुझा रहा है, जबकि वो कैंडल्स अपने आप नेचुरली बुझ रही थी, हवा की वजह से बुझ रही थी. जो शैडो डांसिंग करते हुए दिख रही थी वो भी उसकी इमेजिनेशन थी. आगे यही बोल रहा है कि इट इज फियर दैट haunts the imagination of man and increases the awareness even the simplest thing. और जो सिंपलेस्ट थिंग है जिसको उसकी भी अवेयरनेस बढ़ा देता है, कॉन्शियस कर देता है, जबकि वो चीज होती नहीं. आई स्टॉप अब्रप्टली एंड देयर वाज इंटरवल ऑफ साइलेंस. थोड़ा मैं अचानक रुकता हूँ और वहाँ पे एक साइलेंस का इंटरवल होता है. उसके बाद इट इज अ करेज दैट फॉलोज यू थ्रू द कॉरिडोर सो दैट यू डेयर नॉट टू टर्न. It fought against me in the room. There is a courage is that room. Plain black fear. I finished. तो कंप्लीटली ये लास्ट में सेंटेंस में उन्होंने बताया कि ये फियर है जो फॉलो करता है कॉरिडोर के अंदर. ये फियर है जो आपको फोर्स करता है कि आप टर्न नहीं करो. ये फियर होता है जिसकी वजह से आप रूम में कुछ भी नहीं होता तो भी आप लड़ते हो. देयर इज अ फियर इन दैट रूम, प्लेन ब्लैक फियर. और ये आपका डर है आपके अंदर का. अगर ये डर से आप नहीं सोचोगे तो आप जैसे आपके घर के रूम में बैठे हो वैसे ही उनकी रूम हो. तो ब्यूटीफुल. इसलिए यहाँ से आपको ये मैसेज भी मिलता है साथ में, इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में, कि आपको बिना मतलब डरना नहीं चाहिए. तो ये हमने सेकंड चैप्टर आज पढ़ा. आप इसकी रीडिंग करिएगा और एंजॉय करिएगा पढ़कर. थैंक यू.